एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी वैसे मॉर्निंग नहीं हुई है, दोपहर का टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं, 12 के लगभग का टाइम हो चुका है। तो मॉर्निंग तो नहीं रही है, आफ्टरनून हो चुका है। और अभी जो है मैं अपना तैयार होने में लग गई हूँ। तो पहले घर का काम किया और घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं अभी लगी हूँ तैयार होने में, क्योंकि 2 बजे तक हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है। मतलब कहानी सुनने का जो टाइम होता है वो वही होता है 2-2:30 बजे का। तो इसलिए 2-2:30 बजे से पहले मुझे तैयार होना था, तो इसलिए 12 बजे हैं अभी और 12 बजे मैं तैयार होने लग गई हूँ। तो बस अभी टाइम ज़्यादा नहीं रहा है, तो पहले मैंने सोचा साड़ी पहन लेती हूँ और साड़ी पहनने के बाद अपना जो चूड़ी वगैरह पहनने का काम है, चुट्टी वगैरह चेंज होती है हमारे यहाँ पर करवा चौथ वाले दिन। चुट्टी वगैरह हमारे यहाँ पर चेंज होती है और नेल पेंट वगैरह लगाना था, तो ये सब काम पहले मैं कर लूँगी। तो वैसे तो मैंने सुबह ही मतलब नहा चुकी थी, लेकिन मैंने हेयर वॉश किया था अभी अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि अगर मतलब कोई भी हम लोग फास्ट रखते हैं तो उसमें सर धोना ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ पर सर धो करके ही कोई भी फास्ट रखा जाता है। तो यहाँ पर बस मैं चुट्टी चेंज कर रही हूँ। तो मैंने आपको भी बताया कि हमारे यहाँ पर करवा चौथ पर नई चुट्टियाँ पहनी जाती है। मतलब सारा ही जो मतलब श्रृंगार का सामान होता है वो सब कुछ नया होता है, चूड़ी वगैरह, चुट्टी वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब सभी के यहीं पर होता होगा शायद करवा चौथ पर। तो लेकिन मैं जो हूँ अपने यहाँ की बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पर क्या क्या होता है। तो हमारे यहाँ पर मतलब नया कपड़ा पहना जाता है और चूड़ी वगैरह भी नहीं पहनी जाती है, चुट्टी वगैरह बदलते हैं उस दिन। तो बस अभी मेरा हेयर वॉश भी हो गया है और वॉश होने के बाद मेरे बाल सूख भी गए हैं, तो ड्राई भी हो गए हैं ये अच्छे से। तो मेरे बाल जल्दी ही मतलब ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैं नेल पेंट लगा लूँगी और बाहर मम्मी इंतज़ार कर रही है मेरा कि कब मैं आऊँ और कब हम लोग पूजा करें। क्योंकि आज कहानी सुनने के लिए वैसे तो हम हर साल मतलब जाते हैं, एक हमारे यहाँ पर मतलब पड़ोस में है, वो कहानी सुनाती हैं, तो उनके घर जाते हैं। लेकिन अभी इस बार वो यहाँ पर नहीं है, तो उनके यहाँ पर कहानी नहीं सुनाई जाएगी। तो इस वजह से फिर हमने सोचा चलो घर में ही कह लेते हैं। और मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो बस अभी कहानी घर में ही कहूँगी, मैं ही कहानी कह लूँगी। और चाची भी आ गई है नीचे से, तो हम 3 लोग हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि 3 लोग कहानी नहीं सुनते हैं, तो इसलिए एक जल का लोटा हम सामने रख लेंगे, तब हम कहानी सुनेंगे। क्योंकि बोलते हैं कि अगर जल का लोटा रख लेते तो उसे भी एक मतलब आदमी गिना जाएगा कि हम लोग 4 हो जाएंगे फिर लोटे समेत। तो इस तरह से हम कुछ अपना पूजा करेंगे। तो आप सबके साथ में शेयर करूंगी कि कैसे हम दोपहर वाली पूजा की। और मैंने सोचा था करवा चौथ वाले दिन कि मैं आपको अपना मतलब जो शाम को हम व्रत खोलते हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मौसम ने सारा गड़बड़ कर दिया मामला। तो हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हुई और चाँद भी बहुत लेट निकला, बहुत देर से दिखाई दिया। निकल तो पहले ही गया था लेकिन दिखाई बहुत देर से दिया। तो मैं आपको शाम का कुछ नहीं दिखा पाई, कैसे मैंने पूजा किया कैसे नहीं किया। लेकिन और सब चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अपने ब्लॉग में मैं सब कुछ दिखा सकूं आपको कि मेरे यहाँ पर कैसे पूजा होती है। तो अभी यहाँ पर बच्चे मुझसे ज़िद कर रहे थे कि हेयर स्टाइल हम बनाएंगे, लेकिन मेरे बालों में इतना दर्द होता है कि मुझे कोई भी हेयर स्टाइल सूट नहीं आता है। तो मैं अपना बिल्कुल सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ, जो भी मुझसे बन जाता है। तो अभी यहाँ पर बस मैं एक मतलब ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा पफ बना करके आगे, और फिर सिंपल सा जूड़ा बना लूँगी। क्योंकि मुझे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब मेरे बाल मतलब कोई लगता है। तो मेरी बेटी ने बहुत ज़िद की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था हेयर स्टाइल। तो मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह बनाने आते भी नहीं है। मैं वही मेरा सिंपल सा स्टाइल होता है कि या तो हम बाल खुले कर लेने हैं या फिर जूड़ा वगैरह बना लेना है, बस मुझे यही हेयर स्टाइल आता है। तो अभी मैंने अपना ये सिंपल सा हेयर स्टाइल बना लिया है। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद
अर्घ देकर भोजन कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी करवा चौथ है आज, और करवा चौथ के लिए ये मेरा लुक है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी वाड़ी पहन ली है और पूजा भी कर ली है। तो तैयार होने के बाद पूजा की है। तो आज किसी के यहाँ पर नहीं गए, वैसे ज़्यादातर हम मतलब ब्राह्मण होते हैं यहाँ पे, पास में ही पड़ोस में घर है उनका, तो उनके यहाँ पर सुनने जाते हैं। तो कहते हैं ना, ब्राह्मणी के मुख से सुननी चाहिए कहानी। लेकिन इस बार नहीं गए थे, अपने घर ही सुन ली है। और मैंने सुना दी थी मम्मी को भी और चाची को भी। और आज मैंने ये चूड़ी पहनी है, तो बिल्कुल प्लेन चूड़ी पहनी है, तो साइड में कड़े लगाए। मुझे ये मतलब बहुत अच्छी लगती है प्लेन चूड़ी पहनना, और मतलब कड़े हो साथ में, साइड में कड़े हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा लुक है। साड़ी ऐसी पहनी है, साड़ी ये पहनी है मैंने सिल्क वाली। तो ऐसे मैं कुछ तैयार हुई हूँ। और पीछे बन बनाया है, तो सिंपल सा बन बनाया है। इस टाइम तो पहले बनाया था मैंने, वो खोल दिया था। और मम्मी का लुक भी आपको दिखाते हैं, मम्मी ने क्या पहना हुआ है। तो मम्मी अभी पूजा हो चुकी है, तो थोड़ा चाय पानी ले रही है मम्मी, क्योंकि दवाई वगैरह लेनी है। तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा चाय लेके कुछ दवाई वगैरह ले लेगी। तो मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। तो मम्मी ने पहनी है ये वाली कुर्ती जो मैं आपको दिखाई थी, और ये वाली। तो ये मम्मी का फाइनल लुक है। और मम्मी पी रही है अभी चाय। और मम्मी ने आज चूड़ी भी चेंज की है, चूड़ी मम्मी ने ये वाली पहनी है, रेड कलर की। चूड़ी नहीं है, मतलब कड़े ही हैं, ये पहने हैं मम्मी ने। और बस ऐसे ही मम्मी मतलब सिंपल सी रहती है, मम्मी ऐसा कुछ नहीं पहनती है। तो ये मम्मी का लुक है। और इधर बच्चों को जो है आज पूरा दिन हो गया है भूख लगे, तो एक बार खा चुके हैं पहले भी दो। ये बच्चों का तीसरा नंबर है खाने का। तो पूरा दिन आज खाने में इनका जाने वाला है, क्योंकि छुट्टी है। तो छुट्टी पे कुछ नहीं, बच्चों को बस होता है कि खा लो, खाना खा लो बैठे बैठे, कुछ खेलने नहीं जाने देते, बाहर नहीं जाने देते। और अभी बस शाम के लिए मैंने छोले वगैरह भिगोए हैं, छोले और आलू गोभी बनाऊंगी। तो कस्टर्ड वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़, क्या बनने का क्या नहीं अभी अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ है, पक्का नहीं पता है क्या बनना है। तो मैंने तो छोले बोला था, और मम्मी बोल रही है आलू गोभी बना लो, और बच्चे बोल रहे हैं कस्टर्ड बना लो। तो अभी थोड़ा सा टाइम बाद डिसाइड होगा अच्छे से कि क्या बनेगा। तो तब तक थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया है। पहले घर का काम, फिर तैयार होना, और फिर पूजा वगैरह, मतलब और फिर फास्ट भी आज साथ में, फास्ट में भी मतलब होता है थोड़ा सा थकावट सी हो जाती है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा ना, तो पेट में चूहे कूदते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा होता ही है। तो अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद उठेंगे, फिर शाम का खाना, शाम का रूटीन चालू हो जाएगा। और हस्बैंड जी का पता नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बोल रहे थे कि मुझे टाइम नहीं लगेगा, शायद ना आ पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि आना ज़रूर है, क्योंकि वे कभी भी मतलब मिस नहीं करते हैं। करवा चौथ हो तो करवा चौथ वे कभी भी मिस नहीं करते, या मेरी वेडिंग एनिवर्सरी हो, मतलब ये दो चीज़ें उन्हें हमेशा याद रहती है। और हमेशा वो कहीं पर भी हो, वो घर पहुँच जाते हैं। तो आज देखते हैं कि फाइनली वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो बोल रहे थे कि अभी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, तो शाम तक ही पता चलेगा। तो चलिए, बस आप सभी से शाम के टाइम ही मिलते हैं। गोविंदर। तो गाइस, अभी हो चुका है शाम का टाइम, और कस्टर्ड मेरा बन चुका है। तो कस्टर्ड के लिए यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट रही हूँ, और यहाँ पर सब्जी रखी है, तो सब्जी काटूंगी। छोले उबल चुके हैं, छोले उबलने के लिए पहले से ही रख दिए थे मैंने, तो छोले भी उबल चुके हैं। और टाइम हो चुका है 4 साढ़े 4 का। और ये देखिए, ये किट्टू का बलून फोड़ दो। तो अभी यहाँ किट्टू लगी है अपनी मस्ती में अपने बलून को लेकर के, तो आज इनको बलून चाहिए था। तो बस अभी खाना बन रहा है, 4 साढ़े 4 का टाइम है। और हमारे यहाँ पर मतलब दिन छिपते ही खाना निकाला जाता है, जो मतलब दिया जाता है, मैं मम्मी को देती हूँ। तो मम्मी को देने के लिए खाना वाना बनाने के बाद उसको पूजा जाएगा, और तब मम्मी के कपड़े और खाना मम्मी को दिया जाएगा। और फिर जब चांद निकलेगा तो उसके चांद के साथ पूजा होगी, और तब हमारा व्रत खुलेगा। तो बस उसी के लिए जल्दी जल्दी खाना बन रहा है, जल्दी जल्दी तैयारियाँ हो रही है सब कुछ।
सो गाइस अभी यहाँ पर मैं छोले उबाल लिए हैं और कस्टर्ड भी मेरा बन चुका है। तो कस्टर्ड ठंडा ही अच्छा लगता है, गरम अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही बना करके रख दिया है। इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, पहले छोले छोंकूँगी और फिर उसके बाद मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले तो मैं छोले के लिए छोंक तैयार कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं इलायची वगैरह तेज़पत्ता वगैरह निकाल रही हूँ, वो सब डाल करके मतलब छोले बनाऊँगी। और उसके बाद मैं गोभी बनाऊंगी। तो यही मतलब खाना बनने वाला है। तो वैसे तो मम्मी हेल्प कर देती थी, लेकिन इस बार मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस वजह से मुझे अकेले ही बनाना पड़ रहा है। और साड़ी मैंने चेंज नहीं की है क्योंकि फिर पूजा ऐसे ही करनी पड़ती, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही पहन करके इसको खाना बना लेती हूँ। वैसे खाना बनाना साड़ी में थोड़ा मुश्किल होता है। हल्की अगर कोई साड़ी होती है तो उसमें तो इतना मतलब नहीं होता है, भारी नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर कोई सिल्क वगैरह की साड़ी पहने हुए हैं तो एक तो ये डर होता है कि उस पर तेल वगैरह ना गिर जाए, कुछ चिकनाहट ना लग जाए, और एक थोड़ा संभालना भी मुश्किल हो जाती है खड़ी खड़ी साड़ी। तो इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, साड़ी के साथ भी मतलब मैं काम कर लेती हूँ। तो अभी बस यहाँ पर खाना बन जाएगा, उसके बाद होगी शाम की पूजा। तो हमारे यहाँ पर पहले शाम की पूजा होती है और फिर जब चंद्र देवता निकल जाते हैं तो चंद्र देवता की पूजा होती है। तो अभी यहाँ पर मैंने छोले का मसाला तैयार कर लिया है। तो पहले उसमें तेज़पत्ता और जीरा वगैरह प्याज वगैरह डाल दिया था। उसके बाद जो टमाटर वगैरह मैंने पीसे थे वो मैंने डाल दिए, और उसके बाद मैं नमक थोड़ा सा उबालते टाइम भी डाला था। तो अभी इसमें मिर्च और धनिया, सौंफ धनिया और हल्की सी हल्दी डाली है। वैसे मैं ब्लैक छोले बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने चाय की पत्ती का पानी उबाल लिया है अलग से, तो उसको मैं डाल दूंगी। और बस ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा सिंपल से मतलब छोले बनाए हैं। सिंपल से मान लो जैसे भी बनाए हैं ऐसे बनाए हैं मुझसे, मतलब ऐसे ही। आप सोचते होंगे कितना कन्फ्यूजन रहता है ऐसे कि मतलब कितना मतलब अच्छा बनाया है कि बुरा बनाया है, इसको खुद नहीं पता होता है। अब वही होता है ना कि अपनी तारीफ़ मैं खुद से नहीं कर सकती, मैं खुद से नहीं बता सकती कि मैं अच्छा बनाती हूँ या बुरा बनाती हूँ। बन चुका है, यहाँ पर खाना रखा गया है, छोले बन चुके हैं, गोभी, कस्टर्ड, पूरी, रायता सब कुछ बन चुका है और खाना मैंने रख भी दिया है। तो यहाँ पर मम्मी भी बैठ चुकी है अपनी थाली लेकर के और मैं भी अपनी पूजा करने वाली हूँ। तो ये है करवे जो पूजा में रखे जाते हैं, तो इनको भी रखा जाएगा। मम्मी आपका दिया उल्टा है, बत्ती उल्टी है आपकी। टाइम हो चुका है 7:30 का और सबने खाना पीना खा लिया है। जिसका फास्ट नहीं था सबने खा लिया है, पापा ने, बच्चों ने, चाचा जी ने, सबने खाना खा लिया है। सिर्फ मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड बचे हुए हैं। और चांद निकलने का अभी कोई टाइम नहीं है क्योंकि पता नहीं किस टाइम निकलेगा। बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पर बादल हो रहे हैं, तो कुछ नहीं पता 9 बजे निकले दिखाई देगा कि 10 बजे दिखाई देगा। तो वैसे ही चांद 8 बजे निकल जाता है, 8-10 तक या 8:15 बजे तक चांद निकल जाता है, लेकिन दिखाई देता है 9 बजे तक। तो इस बार तो पता नहीं 9 बजे भी दिखाई देगा कि नहीं देगा, ऐसे ही फास्ट उगलेगा। तो अभी तो चलो मेरा चांद भी नहीं आया है और आप मतलब हम सबका चांद भी नहीं आया है।
तो मेरे चांद को आने में टाइम लगेगा, अभी आधा पौन घंटा उनको लग जाएगा। और तब तक देखते हैं, अगर चांद निकला तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे, इंतज़ार करेंगे 9-10 बजे तक, जिस टाइम तक भी चांद निकलेगा। और बाहर अगर मैं आपको दिखा पाएगी हम लोग फास्ट कैसे खोलते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हो रहा है अंधेरा और बादल छाए हुए हैं और बारिश भी आ रही है। अभी तो बारिश भी आ रही है, अगर चांद निकलने तक बारिश रुकी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस और अभी करते हैं, इंतज़ार करते हैं बादल का, और क्या करना है। बादल का नहीं, सॉरी, चांद का इंतज़ार करते हैं। बादल तो पहले ही हो रहे हैं, चांद का इंतज़ार करते हैं कि चांद किस टाइम निकलेगा। और प्यास के मारे इस टाइम बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पास करना, काम ख़त्म होने के बाद टाइम पास करना बहुत मुश्किल होता है। और इस टाइम तो मतलब प्यास भी लग जाती है, पूरा दिन पानी नहीं मिलता है पीने को, तो इस टाइम प्यास से बुरा हाल होता है। भूख नहीं होती है इतना कि भूख लगी है, खाने के लिए इच्छा हो रही है, लेकिन पानी की प्यास लगी है। इस टाइम पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। और मम्मी की तो तबीयत ख़राब है, तो मम्मी तो लेटी हुई है, मम्मी तो इंतज़ार कर रही है बस कि चांद कब निकले, कब मम्मी अपना पूजा वूजा करके खाना वाना खाए। तो बस यही है आज का व्लॉग मेरा। देखते हैं आगे आगे कैसे मैं क्या दिखाऊंगी आपको अपने व्लॉग में।